हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। उसी संधि के कुछ नियम अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसमें एक है लत्व संधि। लत्व संधि कहती है कि ता वर्ग अर्थात ता था दा धा ना के बाद अगर ला आता है तो ता वर्ग ता था दा धा ना में से किसी भी वर्ण के स्थान पर जो भी वर्ण आया है उसको ला आदेश हो जाएगा। अर्थात तवर्ग के बाद ला आने पर तवर्ग को ला हो जाएगा। जैसे शब्द है ततलाभा। अब यह ततलाभा तवर्ग का ता है, इसके बाद ला आया है तो इस ता को ला हो जाएगा, शब्द बनेगा तल्लाभा। इसी बात ततलीना, यहाँ पर तवर्ग के ता के बाद ला आया है तो इस ता को हो जाएगा ला, बनेगा तल्लीना। इसी प्रकार उत्लेखा, ता के बाद ला आया है, ता को ला उल्लेखा। इस प्रकार तवर्ग में के बाद अगर ला आता है तो तवर्ग को ला आदेश हो जाएगा। यह है आपकी लत्व संधि। अगली संधि है आपकी छत्व संधि। ये कहती है कि पदांत मीन्स पद का अंत, जो शब्द है उसके अंत में झय प्रत्याहार का वर्ण आता है। झय प्रत्याहार में कौन सा आता है? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। तो अगर झय प्रत्याहार का वर्ण आता है तो अर्थात किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आता है और उसके बाद शा हो तो उसको छा आदेश, किसको? उस वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे वर्ण के आने पर उस शा को छा आदेश हो जाता है। और कब हो जाता है? जब उस शा के बाद अट हो। अट मीन्स कोई भी स्वर या फिर हा या वा और रा में से कोई वर्ण हो। अर्थात अट में कौन कौन आएगा? अट में सारे ही स्वर आ जाएंगे, मीन्स कोई भी स्वर आता है अगर शा के बाद, या फिर हा या वा और रा में से कोई भी व्यंजन आता है तो उस शा को छा आदेश हो जाएगा। इसको इस उदाहरण से समझेंगे। जैसे शब्द है तद शिव। अब यहाँ तद दा है जो कि तवर्ग का तीसरा वर्ण है और इसके बाद शा आया है। शा के बाद वा है जो कि हा या वा रा में से एक है व्यंजन। तो इसलिए इस दा के, इस शा के स्थान पर छा आदेश हो जाएगा क्योंकि इससे पहले वर्ग का तीसरा वर्ण है और बाद में वा है तो इसको छा आदेश हो जाएगा। अच्छा, अब छा आदेश होने से क्या हुआ? ये दा जो है इसके स्थान पर जा हो जाएगा। जा क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने पहले जो श्रुत संधि पढ़ी है जिसके अनुसार सा या तवर्ग के बाद शा या चवर्ग आएगा तो उनके स्थान पर चवर्ग और शा हो जाएगा। तो यहाँ पर तवर्ग का दा है और इसके बाद छा आया है जो कि चवर्ग का दूसरा वर्ण है तो इस दा के स्थान पर जा हो जाएगा, बन गया तज छिव। अब तज छिव जो है वो खरीचा से जा के स्थान पर फिर जा को चा आदेश हो जाएगा, खरीचा से बन जाएगा तच्छिवा। अब जो तच्छिवा है ये आपको ये समझाने के लिए बताया है, अगर आपके एग्जाम में आता है तद प्लस शिवा तो आपको इसको क्लियर करके तच्छिवा ही बनाना है। ऐसे करके आपको बनाना है तच्छिवा। ये इतना डिटेल आपको समझाने के लिए बताया है। तो पेपर एग्जाम्स में आपको ऐसे ही लिखना तदशिवा प्लस तच्छिवा। जैसे तत् प्लस श्रुतवा आएगा तो आपको इसको तत्श्रुतवा करना है क्योंकि यहाँ पे शा है तो ये छा आदेश हो जाएगा, बनेगा तत्श्रुतवा। ये हो गई आपकी छत्व संधि। अगली है आपकी अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि क्या कहती है कि पद के अंत में अगर माँ आता है तो उसको अनुस्वार हो जाता है। इसके कुछ भेद भी हैं, इसके कुछ अलग अलग नियम है जो आगे पढ़ेंगे अनुस्वार संधि के। तो पद के अंत में माँ को अनुस्वार किसको कहते हैं? जो ऊपर बिंदी लगती है अंक की, उसको। तो पद के अंत में माँ को अनुस्वार हो जाता है कब? अगर उसके बाद कोई व्यंजन आए तो। अर्थात पद के अंत में अगर माँ हलंत है
तो वो अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार मीन्स ये कब हो जाएगा, जब बाद में उसके कोई व्यंजन होता है। जैसे शब्द हरिम बंदे, हरिम में माँ हलंत है और ये पद के अंत में है, और इसके बाद वाह है जो कि व्यंजन है। तो इस हरिम बंदे को इस तरह ना लिख के हम इसको इस तरह लिखेंगे। ऐसे सत्यवद, ये माँ हलंत है, इसके बाद वाह है, तो इस माँ को हम इस तरह ना लिख के ऊपर अनुस्वार लगा के इस ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार कार्यम करूँ, ये माँ हलंत है, इसके बाद का है जो कि व्यंजन है, तो इस माँ को ऐसे ना लिख के हम ऊपर बिंदी लगा देंगे, बनेगा कार्यम करूँ। अगला नियम कहता है कि अपदार्थ, अपदार्थ मीन्स जिस पद का अंत ना हो, ऐसा। ऊपर वाला क्या था, पद का अंत, ये हो गया अपदार्थ। अपदार्थ मीन्स पद के अंत में नहीं, अर्थात पद के बीच में। ना और माँ अगर आता है तो उसको अनुस्वार हो जाता है। कब हो जाता है, अगर उसके बाद झल प्रत्याहार का वर्ण, झल प्रत्याहार में क्या क्या आएगा, किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और शा सा सा हा। तो पद के बीच में ना और माँ को अनुस्वार हो जाता है। कब, जब उसके बाद वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, या फिर शा सा सा या हा में से कोई व्यंजन हो, तो उनको अनुस्वार हो जाता है। इसको इस उदाहरण से समझेंगे। जैसे शब्द यशान प्लस सी, अब यशान सी में ना है पद के बीच में और इसके बाद सा है, तो इस ना को अनुस्वार हो जाएगा, बनेगा यशांसी। ये पूरा पद है यशांसी। पयांसी, सा आ गया बीच में, इस ना को बन जाएगा पयांसी। नमस्यति, इस माँ हलंत है, इसके बाद सा है, तो माँ को अनुस्वार हो जाएगा, बन जाएगा नंस्यति। अभी सारे आप देखेंगे कि पद के बीच में ही है, पद के अंत में नहीं है, पूरा पद यही है, इसके बीच में ये हुआ है। सरांसी, इस ना को भी अनुस्वार हो जाएगा, बन जाएगा सरांसी। इसका पद के बीच में जो भी आएंगे उनको अनुस्वार हो जाएगा। अगला नियम कहता है अनुस्वार के बाद यय, यय क्या होगा कि यह प्रत्याहार कोई वर्ण, यह प्रत्याहार क्या आएगा कि शा सा सा, इन तीनों को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाता है। पर सवर्ण मीन्स अगला जो वर्ण है उसका पांचवा वर्ण हो जाता है, अर्थात अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आएगा उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। कब, जब अनुस्वार के बाद शा सा सा में से को छोड़कर कोई भी व्यंजन आता है। शा सा सा और हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन आता है तो उसके अनुसार के बाद जो भी व्यंजन है उसके वर्ग का पांचवा वर्ण उसको हो जाएगा। इस नियम को हम उदाहरणों से समझेंगे। जैसे शब्द है शा, शा पे ऊपर अनुस्वार है, इसके बाद ता आया है, तो ता तवर्ग का है, तवर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, ना, तो इस अनुस्वार के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा, बन जाएगा शांतः। इसी प्रकार अंकित, अंग में ऊपर अनुस्वार लगा, इसके बाद का है, कवर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, आ, तो इसकी जगह बन जाएगा अनुस्वार की जगह अंकित, ये वहाँ आ जाएगा, बन गया अंकित। इसी प्रकार अंग के बाद चा है, अंचित, चवर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, वहाँ, तो इस अनुस्वार के स्थान पर वहाँ आदेश बन जाएगा अंचित। इसी प्रकार कुंठित, का के ऊपर अनुस्वार है, इसके बाद ठा है, ठा जो कि टवर का दूसरा वर्ण है, तो टवर का पांचवा वर्ण क्या है, अणा, तो इस अनुस्वार के स्थान पर अणा हो जाएगा, बन जाएगा कुंठित। अब चूंकि अनुस्वार में माँ हलंत होता है उसका अनुस्वार बनता है, तो ये सारे ही वर्ण आधे ही लिखे जाएंगे, जो कि बीच के व्यंजन है आधे लिखेंगे क्योंकि इनमें कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए आधे लिखे जाएंगे। अगला है गुम्फित। अब ये अनुस्वार के बाद पवर्ग का दूसरा वर्ण फा है, तो पवर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, माँ, तो इसके स्थान पर माँ आदेश हो जाएगा, बन जाएगा गुम्फितः। ये हो गया नियम कि अनुस्वार ना लिखे, उनके स्थान पर उसी वर्ग का जो उसके बाद वर्ग आया है, वर्ग का अक्षर आया, उसका पांचवा वर्ण हो जाएगा। अब इसके अनुसार आपको कहीं पे भी जब भी आप लिखेंगे तो आप अनुस्वार ना लिख के इस तरह से लिखेंगे, जो अगला वर्ण आएगा उसका पांचवा वर्ण ही लगाना होगा। जो संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं उनको इस नियम के अनुसार पढ़ने के बाद जो है इस तरह से ना लिख के आप इस तरह से लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और सबको ये भी पता रहेगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा पढ़ा है और अच्छी तरह से पढ़ा है आपने।
तो अनुस्वार के स्थान पर इस तरह से आप वर्ग का 5वां वर्ण लगाएं। चाहे तो आप हिंदी लिखें, चाहे तो आप संस्कृत में लिखें, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो हो गई आपकी व्यंजन संधि। अब आपकी आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का पहला नियम है कि विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार आता है, खर प्रत्याहार मीन्स वर्ग का किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण या शा सा सा होता है तो विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाएगा। विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार मीन्स किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है या शा सा सा में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग को सा आदेश हो जाएगा। जैसे विष्णु त्राता, विष्णु विसर्ग है, इसका त्रा में ता आया है तो इस विसर्ग के सामने सा आदेश हो जाएगा, बन जाएगा विष्णु त्राता। इसी प्रकार रामः तिष्ठति, अब यह विसर्ग के बाद ता है तबर का पहला वर्ण तो इसके सामने सा हो जाएगा, बन गया रामस तिष्ठति। जो कहा चित, अभी कहा कि विसर्ग इसके बाद चा है, चवर का पहला वर्ण बन गया कश्चित। अब कश्चित में हम कश्चित में सा नहीं लिखेंगे, इसको कैसे लेंगे, क्योंकि सा के बाद चवर्ग का चा आ गया तो इस श्रुत संधि के अनुसार सा को शादेश बन जाएगा, बनेगा कश्चित। तो कहाचित के बाद आप इस तरह से लें, कहाचित एरो करके कश्चित, फिर एरो करके बनेगा कश्चित। तो इस तरह से पूरा आप लिखेंगे। अगर कहाचित आता है लिखने को तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। अगला है हरिहि त्रायते। इसके विसर्ग के बाद ता आया है, बन जाएगा हरिस्त्रायते। या बालहा चलती, उसी प्रकार बाला चलती तो बालस चलती। अब यहाँ सा के बाद चा है तो आपका बन जाएगा बालस चलती, सा को शादेश हो जाएगा। तो आपको इस तरह लिखना है, बाला चलती, बालस चलती, फिर इसको एरो करके करेंगे बालस चलती। तो ये तो हुआ पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद शर शा सा सा होने पर विसर्ग को विकल्प से विसर्ग होता है। पहले वाले नियम की ही ये विकल्प है, वो ये पहला नियम जो चल रहा था वो उसी का विकल्प है कि अगर उसके पास शा सा सा होता है तो उसको विकल्प से विसर्ग लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे हरी शेते, हरी शेते में विसर्ग के बाद शा है तो हरीश शेते, सा के बाद शा आया तो बनेगा शब्द हरीश शेते। तो हरीश शेते भी बना सकते हैं और इसको हरी शेते भी लिख सकते हैं। इस नियम के अनुसार विकल्प से हरी शेते भी रह सकता है और हरीश शेते भी, दोनों ही बन सकते हैं, जो कि ये नियम वाशरी नाम है इस नियम का। तो इसके अनुसार विकल्प से विसर्ग समेत ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगला नियम कहता है पद के अंतिम सा और सजुष के सा को रा आदेश हो जाता है। पद के अंतिम में अगर जो सा है तो उसको रा आदेश हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब उसके बाद छोटा आ हो। जैसे शब्द शिवस अर्चिया, अभी शिवस में पद है शिव, इसके बाद सा है, विसर्ग से सा, विसर्ग को सा हुआ है, इसके बाद आ है तो इस सा को रा आदेश बन जाएगा, इसका बन जाएगा शिवर अर्चिया। तो ये सूत्र तो ये कहता है कि अंत में सा जो है उसको रा आदेश हो जाता है। कब, जब उसके बाद छोटा आ हो, तो बन जाएगा शिवर अर्चिया। इसी का अगला नियम कहता है कि छोटे आ के बाद रा आता है तो विसर्ग को उ आदेश हो जाता है। तो ये सूत्र कहता है कि छोटे आ के बाद रा लिखा हो या विसर्ग लगा हो तो उसको उ आदेश हो जाएगा। कब हो जाएगा, और उसके बाद भी छोटा आ आए तो, अर्थात विसर्ग या रा से पहले और बाद में अगर छोटा आ आता है तो उसको उ आदेश हो जाता है। अर्थात जब दोनों तरफ छोटा आ होगा तो विसर्ग को उ आदेश हो जाएगा। जैसे शब्द वही शिवस अर्चिया है, अब यहाँ सा है, सा को रा आदेश हुआ है पिछले वाले सूत्र से, शब्द बना शिवर अर्चिया। तो शिवर अर्चिया में इस रा से पहले छोटा आ है शिव में और बाद में भी छोटा आ है तो इस रा को उ आदेश बन जाए हो जाएगा, बनेगा शिव उ अर्चिया। तो शिवस अर्चिया एरो बन गया इस नियम के अनुसार शिव उ अर्चिया, ये बन गया। तो रा को उ आदेश हो गया।
तो ये अब उ आदेश हो गया। अब शिव का जो आ है वो और जो उ आदेश हुआ है वो, इन दोनों को मिलके क्या हुआ, ओ हो गया। क्यों, आ के साथ उ आएगा तो दोनों को मिलके क्या हो जाएगा, ओ गुण हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द बनेगा शिव ओ अर्चिया। ठीक है, इसका आ और जो उ आदेश हुआ था दोनों मिलके ओ हो गए। शिव हलंत रह गया क्योंकि इसका आ निकल गया था और उ बन गया ओ आदेश, बन गया शिवो अर्चिया। तो ये बन गया शिवो अर्चिया। अब शिवो अर्चिया जो है, शिवो अर्चिया हम इस तरह नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे इसको, क्यों, क्योंकि पहले आपने स्वर संधि पढ़ी है पूर्व रूप स्वर संधि की। ए या ओ के बाद अगर छोटा आ आता है तो उस आ को पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात ए और हो जाता है और आ के स्थान पर अपग्रह का चिन्ह लगाया जाता है, तो शब्द बनेगा शिवो अर्चिया। ठीक है, इसी तरह से तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम शिवो, जो अगर आपका आता है शिवा अर्चिया तो उसको हम करेंगे शिवस अर्चिया, फिर एरो शिवो अर्चिया। जैसे कहा अपी आया है, कहा अपी को हम करेंगे कस अपी, कस अपी से बन गया को अपी, तो ये संधि बनेगी। इतना डिटेल जो पहले आपको बताया वो आपको समझाने के लिए बताया, अगर पेपर में आपका आता है कहा अपी या शिवा अर्चिया तो शिवस अर्चिया या शिवा अर्चिया जो भी कोई आए तो आपको उसको ऐसे ही करना है। शिवस अर्चिया आ गया तो शिवा अर्च करके को अपी शिवो अपी कर देना है, शिवो अर्चिया कर देना है। और अगर शिवा अर्चिया आता है तो शिवस अर्चिया फिर शिवो अर्चिया। जैसे शिवा अर्चिया अगर ये आता है तो आप इसको करेंगे शिवस अर्चिया, फिर इसको एरो करके करेंगे शिवो अर्चिया, ये आपका बनेगा। इसी तरह कहापी, कसपी और कोअपी। इसी प्रकार रामस अगच्छत, इसका बन जाएगा रामो अगच्छत। आपने रामस अगच्छत आता है तो आपको रामो अगच्छत लिखना है। ये तो आपका ये वाला नियम। अगला नियम कहता है छोटे आ के बाद रा को उ हो जाता है। कब हो जाता है, अगर बाद में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो, अर्थात किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या हा या रा ला वा में से कोई शब्द हो तो रा को उ हो जाता है, अर्थात वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है या फिर हा या रा ला वा में से कोई शब्द आता, कोई वर्ण आता है तो रा को उ आदेश हो जाएगा। इसको इस उदाहरण से समझेंगे। शब्द है शिवस वंद्या, शिवस वंद्या का क्या बनेगा, शिवर वंद्या। ठीक है, अब शिवर वंद्या में रा से पहले छोटा आ है और रा के बाद वा है जो कि हा या रा ला वा में से एक शब्द एक वर्ण है, तो इस रा को उ आदेश हो गया, बन गया शिव उ वंद्या। ठीक है, शिव उ वंद्या बन गया। अब यहाँ शिव उ वंद्या बनने से क्या हो गया, शिव का जो आ है आ और उ मिलके क्या हो गया, ओ बन गया, जैसे पहले हमने देखा था। तो ओ हो गया कैसे, गुण हो गया, क्योंकि उ हम जिसको जोड़ नहीं सकते, उ को हमें संधि करनी होगी, तो आ में उ मिलके हो गया ओ, बन गया शिवो वंद्या। ठीक है, तो यार शिवो वंद्या ऐसा ही लिखा जाएगा, देखा जाए, क्योंकि इसके बाद वा जो कि व्यंजन है, क्योंकि कोई स्वर नहीं है, अगर छोटा आ होता तो पहले की तरह शिवो अर्चिया की तरह आ का वगैरह हो जाता, लेकिन यहाँ वंद्या ही है तो इसको जोड़ के शिवो वंद्या ही बनेगा। तो फिर आपको इसको पेपर में आता है शिवा वंद्या तो आपको खाली शिवो वंद्या ही लिखना है। इसी प्रकार देवा गच्छति तो इसका बनेगा देवो गच्छति। ये हो गई आपकी संधियां, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियां ये पूर्ण हो गई। आज की वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।